सर इसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ भेजेंगे? चैनल पे अपडेट होएगी, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा पे आ जाएं, ठीक है। देखो यार, एकाइनो का मतलब होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एकाइनो? स्पाइनी स्किन्ड। स्पाइंस, ठीक है ना। और डर मतलब होता है क्या? स्किन, ठीक है। तो इनकी जो स्किन होती है कैसी होती है? वो स्पाइन स्किन होती है। आप अगर इनको देखेंगे तो इनके स्किन पे ऐसे करके छोटे 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 और बहुत सारे आपको नजर आएंगे क्या? स्पाइंस या कांटे, ठीक है। तो इनको, इसलिए इनको हम एकाइनोडर्मेटा कह देते हैं। सबसे इसका जो अच्छा एग्जांपल आता है वो आता है हमारे पास कौन? स्टारफिश। कौन आती है? स्टारफिश। आपने स्टारफिश को देखा होगा, देखा है? हाँ या ना? स्टारफिश के बारे में खास बात ये है कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है? हाँ, ये सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री रहती है इसकी, ठीक है जी। ये वाली बात आपने यहाँ पर याद रखनी है किसके बारे में? एकाइनोडर्मेटा के बारे में। एक चीज तो हो गई है। आगे आते हैं दूसरी चीज पे, ठीक है। इनके अंदर भी आपको देखने को मिलता है क्या? वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या देखने को मिलता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब भला ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज दिस वाटर वस्कुलर सिस्टम? वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है ये इनके अंदर सारे काम करता है। सारे का मतलब फूड की गैदरिंग भी यही करेगा, ठीक है। आपके पास एक्सक्रीशन का काम भी यही करवाएगा, ठीक। और डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और जो भी है तीन काम, और लोकोमोशन, यस ऑब्वियसली, ठीक है ना। लोकोमोशन, मूवमेंट का काम भी यही करवाता है, समझ रहे हो। सो ये एकाइनोडर्मेटा के बारे में आपने इतनी बार यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी पार्ट से सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है। एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली है कि एकाइनोडर्मेटा के अलावा वाटर वस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? तो अब ये भी याद रखना कि इट इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। किसमें प्रेजेंट होता है? पॉरीफेरा में भी हमें एक कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, इसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। पर वो वस्कुलर सिस्टम की तरह वो नहीं है, वो एक कैनाल सिस्टम है। समझे मेरी बात को? भैया याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। चले आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन? हेमिकॉर्डेटा। क्या आता है नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है कौन सी? कोई नोट्स ना बनाए क्योंकि ये रीजनिंग क्लास है और नोट्स बनाने की कोई खास आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा आ जाए फिर देखिए। हेमी का मतलब है यहाँ पे क्या? हाफ। क्या मतलब है? हाफ। और कॉर्डेटा, कॉर्डेट मतलब कि जिनके पास क्या होता है? इनके पास होती है नोटोकॉर्ड। क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है। पहले जो हेमिकॉर्डेटा था आपको बताया गया कि पहले इसको हमने कॉर्डेटा में ही रख दिया था। कहाँ पे रख दिया था? इसको एक सब फाइलम बना के हमने इसको कॉर्डेटा में ही रख दिया था, बट अब इसको एक अलग से फाइलम बना के इसको अलग से तवज्जो दी गई है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में आपने क्या समझना है, क्या जानना है? आपको यहाँ पर ये वाली बात पता होनी चाहिए। ये जो हेमिकॉर्डेटा में है, एक से एग्जाम्पल है, एक इसका नाम है बेलेनोग्लोसस। ज्यादा खास बातें इसके बारे में है नहीं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ वही बात प्रोबोसिस ग्लैंड। यस, ठीक है ना। बेलेनोग्लोसस, और बेलेनोग्लोसस के पास क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या काम करता है प्रोबोसिस ग्लैंड? ये टेल मी। सर ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है शायद। पक्का? सिया क्लास के बाहर चली गई क्या? अभी मुझे किसी ने कहा था कि सिया की तबीयत खराब है। कौन था वो? अच्छा, सिया ने कहा था प्रिया की तबीयत खराब है, तो खुद ही बाहर चली गई वो, ठीक है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड के बारे में जो बात आती है वो ज्यादा यहाँ तक क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधा सवाल आएगा कि जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो किसमें प्रेजेंट है। तो अगर आपको ऑप्शन है मेलानोग्लोसस दिखे तो टिक कर देना, जो कि हेमिकॉर्डेटा है। या एक और ऑर्गेनिज्म भी होता है हेमिकॉर्डेटा में आता है, इसका नाम होता है क्या? सेकोलोग्लोसस। क्या नाम होता है उसका? सेकोलोग्लोसस, ठीक है। या सेकोग्लोसस, सेकोलोग्लोसस, ठीक है। इसके पास भी प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये काफी सारे काम करते हैं, इसमें से एक्सक्रीशन भी एक काम है। एक्सक्रीशन भी एक काम है। और इसकी बॉडी क्या होती है? इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इस कितने पार्ट्स में जी? 3 पार्ट्स में, ऐसे करके आपने देखा होगा, ठीक है। कोई बता सकता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यार एनसीईआरटी है तुम लोगों के पास? ट्रंक,
Proboscis. यस, पहला पार्ट है हेड, देन इट इज ट्रंक, देन इट इज कॉल्ड प्रोबोसिस एंड द लास्ट पार्ट इज टेल। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं, डोंट वरी, लेवल करने के लिए मुझे लगता नहीं कि ये आएंगे। ठीक है, एंड कॉर्डेटा नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एग्जांपल अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल और ब्लैनोग्लोसस का नाम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ब्लैनोग्लोसस क्या होता है, ये प्रोबोसिस ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आते हैं किस पे हम, कॉर्डेटा पे। इस पे आते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा को या कॉर्डेट्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, इनके पास नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी होती है, कंप्लीट नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे इनके पास नोटोकॉर्ड जरूर और जरूर रही होती है। ठीक है, तो आप ऐसा समझोगे, पहले तो चलो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो कि नोटोकॉर्ड से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कॉर्डिया कॉर्डेट से क्या क्या, कॉर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप देखोगे तो इनका टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। ये इनका एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इनके पास माउथ होता है, सपोज दिस इज द माउथ। ठीक है, एंड दिस इज द एनस। ठीक, तो गलत बना दिया मैंने एनस लोकेशन, एनस इज समवेयर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इनको आपको देखने को मिलेंगे क्या, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, देखने को मिलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन को इन करते हैं। ओके, इनके पास हार्ट होगा। ठीक है, और हार्ट होगा तो कैसा होगा, हार्ट विल बी वेंट्रल। कैसा होगा, हार्ट होगा कैसा होगा, वेंट्रल होगा, आगे की तरफ होगा, ना कि पीछे की तरफ। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, नोटोकॉर्ड। क्या देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड। और यही आपको देखने को मिलेगी क्या, ये बोला करो क्या, अभी तक तैयारी करी नहीं है क्या आप लोगों ने पेपर की, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा, बताओ कनिका। कनिका, नोटोकॉर्ड एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बातें सुनी है, स्पाइनल कॉर्ड जैसी कोई चीज। क्या हो गया, क्लास में सब छोड़ के चले गए क्या, निष्ठा? सर आपकी वॉइस क्लास कर रही है, एक बार दोबारा बताना। इस 2 मिनट में आपने जो भी कहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। यस सर, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। बिल्कुल, हमें यहाँ पे दो चीज देखने को मिलती है, देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड, और एक देखने को मिलती है हमें क्या, नर्व कॉर्ड। ठीक है, चलो, और यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलेगी क्या, एक पोस्ट एनल टेल। ठीक है, चलो आ जाते हैं। कहता है कि अगर हम इसको ही इनको ही पढ़ें 3 कैटेगरीज में, तो 3 कैटेगरीज हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाती है। एक आ जाते हैं हमारे पास कौन से, ट्यूनिकेटा। ठीक है, इनको हम यूरोकॉर्डेटा ही बोलते हैं। क्या भी कहते हैं इनको, हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। एक आते हैं हमारे पास कौन से, सिफेलोकॉर्डेटा। कौन से जी, सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरे हमारे पास आते हैं कौन से, वर्टिब्रेटा। ठीक है, ट्यूनिकेटा या ये जो हमारे पास है क्या, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कौन से, सिफेलोकॉर्डेटा
सिफेलोकॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट तो होती है, बट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बताना, टेल रीजन में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है ट्यूनिकेटा में, टेल रीजन प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में, और वर्टिब्रेटा में जो नर्व कॉर्ड है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ फुल्ली, ठीक है ना, फुल्ली बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वो वर्टिब्रल कॉलम्स को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। फुल्ली बोनी बट हॉलो, अंदर से हॉलो होती है बीच में से ये, ठीक है, हॉलो इसलिए होती है क्योंकि इसके थ्रू ही जो नर्व कॉर्ड होती है वो इसमें से इस तरह से पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक। एक एग्जाम्पल आता है एम्फिओक्सिस, सुना है इसके बारे में, एम्फिओक्सिस, ठीक है ना। मुझे बताना है कि एम्फिओक्सिस को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा। चलो why it is hanging so much। सिर्फ फर्स्ट वाले में रखते हैं। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये रही एक बात, ठीक है। दूसरी बात पे हम यहाँ पर आते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है कि हमने बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में, यहाँ पर वर्टिब्रेटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है वर्टिब्रेटा में हमारे पास दो डिवीजन खासतौर पर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलती है किसकी, आप कह सकते हो पाइसिस, ठीक है। और दूसरी हमें देखने को मिलती है कौन सी, पहले तो जॉर्ज से नहीं होती थी कि जॉर्ज जिसमें है और जॉर्ज जिसमें नहीं है, ले तो सकते हो, जॉर्ज वाले में ले सकते हो आप यहाँ पर एग्नाथा वगैरह को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं कि एक वो है जो जिनके पास जॉ नहीं है तो जॉलेस, और एक वो जिनके पास जॉ है, ठीक है। तो देखो भाई जो जॉलेस है हमारे पास, वो हमारे पास आती है कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी आती है, साइक्लोस्टोमेटा। और जिनके पास जॉ नहीं है और जिनके पास जॉ है वो हमारे पास आते हैं किसमें फिर, दो कैटेगरीज में। एक आती है हमारे पास कौन सी, पाइसिस, और एक आते हैं हमारे पास कौन से, टेट्रापोडा, ठीक है। जॉलेस को आपने सुना होगा, इसको हम किस कैटेगरी में रख लेते हैं, एग्नाथा की कैटेगरी में, ठीक है। और जो वाले को रख देते किसमें हम, किनेथोस्टोमेटा की कैटेगरी में, ठीक। चलो तो यहाँ पर हम पढ़े बात करें किसकी, तो साइक्लोस्टोमेटा की। और हम यहाँ पढ़ते हैं किसको, पेट्रोमाइजोन को। किसको पढ़ते हैं हम यहाँ पे, पेट्रोमाइजोन को पढ़ते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। पाइसिस में अगर हम देखते हैं तो पाइसिस में हमारे दो कैटेगरी फर्दर आ जाती है। कौन कौन सी, एक आती है हमारे पास वो जिनके पास क्या है, जो बोनी फिशेज हैं, और एक वो आती है इनके पास क्या है, जो हमारे पास सॉफ्ट कार्टिलेजिनस फिश है। तो कार्टिलेज फिश जिनको कहता हूँ क्या मैं, कॉन्ट्रिक्टाइस, क्या कहता हूँ उनको मैं कहता हूँ कॉन्ट्रिक्टाइस। और एक वो आती है जिनके पास क्या है, जिनके पास बोनी एक्सोस्केलेटन है, इसको कहता हूँ क्या मैं, ऑस्टिकथाइस, क्या कहता हूँ उसको मैं, ऑस्टिकथाइस। टेट्रापोडा में हमारे पास चार कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, हाँ, एव्स या एवियंस, और मेमेलिया या मेमेलियंस, ठीक है। भाई बोलो हाँ या ना, पढ़ा रखी है सारी चीज, नहीं पढ़ा रखी, पढ़ा रखी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन।
एम्फीबिया, रेप्टिलिया। Wait a minute, my laptop is somewhat hanging. Okay, here we go. ठीक है, तो let's start with cyclostomata, the jawless vertebrata. कुछ लोग तो फिश मान लेते हैं। कुछ ऐसे देखने को हमारे पास मिलती है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या होता है, इसका माउथ कैसा होता है, टर्मिनल होता है। क्या होता है, इट हैज अ टर्मिनल माउथ। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी यही है। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद यहाँ पर होते हैं क्या, दिस आर द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है ना, फेरिंग्स पे से गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो फिन्स हैं, ठीक है ना, ये पेयर्ड नहीं होंगे, मतलब कि नॉन पेयर्ड फिन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन एक्टोपैरासाइट। क्या होती है ये, एक एक्टोपैरासाइट होती है किस पे, बड़ी फिशेस पे। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर से, तो ये बड़ी बड़ी फिशेस के ऊपर, जैसे एक बड़ी फिश है ये, ठीक है, तो इसकी वजह से चिपक जाएगी और उससे न्यूट्रिशन यहाँ से ड्राइव करती रहेगी। समझिए मेरी बात को। खास बात क्या है इसकी, खास बात ये है कि ये एक मैरीन फिश है। कैसी फिश है, एक मैरीन ऑर्गेनिज्म है, समुद्र में रहता है ये, सॉल्ट वाटर में, सलाइन में। ठीक है, बट जब इसको एगले करने होते हैं, क्या करने होते हैं, इसको एगले करने होते हैं, तो ये नीचे से उठ के कहाँ जाता है, हाँ, अपस्ट्रीम। कहाँ जाता है, बोलो, अपस्ट्रीम। ठीक है, और अपस्ट्रीम जाने के बाद ये जो मछली जैसी जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये ऊपर जाके यहाँ पे एगले करती है, और एगले करने के बाद इसके यहाँ पे डेथ हो जाती है। क्या रहती है, इसके यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब जो एगले करे हैं, ठीक है, ये वापस क्या होते हैं, धीरे धीरे लार्वा बनते हैं, और ये लार्वा फिर ये पानी से बहते बहते नदी के थ्रू ये वापस समुद्र में आ जाते हैं, और यहाँ पर आके एक बड़ी फिश ये फिर क्या करते हैं, हाँ, में कन्वर्ट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग, भाई बोलो, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो अंडे देने के प्रोसेस को कहते हैं क्या, स्पॉनिंग। क्या कहते हैं इसको हम, स्पॉनिंग। ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो उसको एग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। तो इट्स स्पॉनिंग अकर्स इन, कहाँ पर होती है बताओ, फ्रेश वाटर में होती है। समझ याद रहेगी भाई मेरी वाली बात। ठीक है, अच्छा, फेरेंजियल ग्लिसरीन्स कितने होते हैं इसके पास, 6 से 14 दे रखा है, तो आप 7 से 10 के बीच में बना के यहाँ पर आ सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन। हो जाएगा संध्या? यस सर। ठीक है, बढ़ जाए। आगे आते हैं इस पे, कॉन्ट्रिक थाइस पे, इस पे आते हैं, कॉन्ट्रिक थाइस पे हम यहाँ पर आते हैं। जो होती है हमारे पास कौन सी, कार्टिलेजिनस फिश। कौन सी होती है, कार्टिलेजियस फिश, कार्टिलेज की बनी होती है। आपने देखी होगी, ये क्या बन गया, वाओ। मेरे को एक क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से। हाँ, उसका ये चैप्टर, जब ये चैप्टर स्कूल में होता था, तब हमें वो नहीं करवाए थे जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन क्या था कि बाद में कराएंगे, लेकिन वो बाद में कराया नहीं, तो फिर वो पेपर में आएगा ही नहीं आएगा। क्या है, दोबारा बोलो। जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट स्कूल में नहीं कराया था, कहा था कि बाद में कराएंगे, लेकिन फिर बाद में हुआ नहीं था, तो ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा? देखो, क्योंकि ये जो स्कूल, ये जो पेपर्स हैं, इनको तो स्कूल ही खुद बना रहा है, 11th के, तो है ना। यस सर। तो अगर टीचर ने इसको नहीं पढ़ाया तो हो सकता है कि टीचर इसको ना डाले एग्जाम में, मतलब गुड चांसेस हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में ना आए। कौन सा पार्ट है जो नहीं करवाया टीचर ने, बताना सर एक बारी। सिर्फ जिम्नोस्पर्म का पार्ट नहीं कराया, बाकी सारा कराया है। तो भाई हमने करवा रखा है, आपने तो क्लास अटेंड नहीं करी तब वाली, करी थी।
तो बेटा पढ़ लो फिर हो इसको, रखा है, ठीक है। ठीक है ना, पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये देखिए आपने शार्क देखिए, शार्क, ठीक है। तो शार्क क्या है हमारे पास, तो शार्क हमारे पास एक कार्टिलेजिनस फिश है। कैसे फिश है, कार्टिलेजस का या कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। और ध्यान रख लेना कि इनके पास क्या होता है, इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, दे हैव नो एयर ब्लैडर। और एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको क्या होता है, इनको हमेशा खतरा होता है कि क्या कर जाएंगे, ये नीचे डूब जाएंगे, क्या कर जाएंगे, डूब जाएंगे। सो टू अवॉइड सिंकिंग, इनको डूबने से बचने के लिए हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ता है, इनको बताना कॉन्टिन्यूसली, बोलो यार, स्विम करते रहना चाहिए। स्विम करते रहना पड़ता है, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात आती है कि इनके पास स्केल्स कैसे होते हैं, क्या इनके पास स्केल्स, इनके स्केल्स याद रखना कि इनके स्केल्स कैसे होते हैं, प्लेकॉइड्स के, कौन से, प्लेकॉइड। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इतना पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, पहली बात, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है कि नहीं होता, दूसरी बात। स्विम सिंकिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस स्विम करना पड़ता है। और स्किल्स कैसे होते हैं, प्लेकॉइड स्किल्स, बस इतना पूछा जाएगा, बता दोगे। सर क्वेश्चन तो मेनली एग्जांपल से उठा के दे देते हैं। ये वाली बात भी ठीक है, एग्जांपल्स उठा के दे देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल्स भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यस सर, वही मेन चीज है, ये सब तो याद रह जाता है, एग्जांपल्स में कंफ्यूजन आती है। तो एग्जांपल्स करवा दूं फिर मैं, ये कर लोगे आप खुद से ये वाला पार्ट, यस सर। बताओ भाई बाकी लोग। हाँ, निष्ठा, संध्या, सिया, तान्या, आशु। सर मैंने तो कहा था। अच्छा आपने कहा था, अरे भाई बाकी लोग बताओ क्या बोलते हो। निष्ठा ये कह रही है कि सर ये सब चीजें तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारी हो ही गई हैं, एक पेज ही बचा हुआ है। ये कह रही है कि सर अब ये ना करवा के एग्जांपल्स हमें रिटर्न करवा दो। बताओ एग्जांपल याद करवा दूं। यस सर। चलो फिर रुक जाओ, फिर मुझे भूख लानी पड़ेगी क्योंकि सारे एग्जांपल्स तो ऐसे मतलब याद तो है मेरे को, ठीक है ना, बट मैंने एक दो मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेट मी ब्रेक द बुक। वैसे मैंने एग्जांपल्स आपको लास्ट क्लास में करवाए थे काफी सारे। चलो मैं आपको ना वो जो एग्जांपल्स पहले करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल क्या करने, कॉर्ड डेटा के करने, नॉन कॉर्ड डेटा के करने, ये भी बताओ। कोर डेटा के तो याद हो जाते हैं, जो पिछले वाले फाइल में उनमें प्रॉब्लम आती है, उनके मिक्स हो जाते हैं। मिस हो जाते हैं, चलो करवाते हैं, फिर करवाते हैं फिर आपको। मेन प्रॉब्लम उनमें आती है, ये सी फैन वगैरह, ये पता नहीं चलता कौन से के हैं, मैं समझ गया। जिनके आगे सी लग जाता है।
आ जाओ। देखो सी एनिमोन, कौन सा? सी एनिमोन, ठीक। सी पेन और सी फैन। याद रहेगी वाली बात, तीनों सी, ठीक है। ये जो तीनों सी हैं, सी एनिमोन, सी पेन और सी फैन, ये बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को। बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को। उसको ऐसे काम करो, आप एक जगह पे लिख भी लो, सिलेंट्रेटा, TERATA, सिलेंट्रेटा को लिखा। यस सर। ठीक है, चलो आगे आओ। मैं आपको एग्जांपल लिखवा तो दूंगा, पर आप के ना इसको एग्जाम में इतना सब चीजें पूछी नहीं जाएंगी यार, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल से कुछ अच्छे सवाल भी करवाऊं। पर टीचर डरा रही थी, टीचर डरा रही है, कह रही थी मुझे पेपर में दे रही है। हाँ कह रही थी ऐसे कि ऐसे एग्जाम्पल दे दिए सर से करा देंगे, एनसीईआरटी से घुसा के एग्जाम्पल्स दिए अरे ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें बड़ा आसान आएगा, ठीक है ना। देखो डॉग फिश और सॉ फिश, याद रहेगी बात, कौन कौन सी? डॉग फिश, सॉ फिश, ठीक है। एक होती है हैग फिश, कौन सी फिश? हैग फिश, ठीक। ऐसे ही आपके पास एक आती है फ्लाइंग फिश, सुना है? एक काम करता हूँ, मैं इसको लाइन में लिखता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, यस सर। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। रुक जाओ, मैं इसको लाइन में लिखता हूँ, ठीक है। ये वाली बात अंडरस्टूड है कि जितनी मैं फिश बताने वाला हूँ सारी फिश होने वाली है, ठीक है। रुक जाओ, अगर टीचर ऐसे बोल रहा है ना तो फिर वो वैसे एग्जांपल्स नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे आते हैं, अगर उसने बोला है कि मुश्किल एग्जांपल पूछूंगा, वैसे मैं तो आपको बता दूंगी मुश्किल एग्जांपल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो मैं सारे नाम फिश के लिखने वाला हूँ, किसके लिखने वाला हूँ? सारे के सारे नाम में बोलो, फिश के, ठीक है। देखो एक आएगी हैग फिश, कौन सी? हैग फिश, ठीक, ठीक है। एक आएगी आपके पास डॉग फिश, सॉ फिश, और बस ये दो ध्यान रखो, बस इतना बहुत है, ठीक है। फिर एक आएगी आपके पास फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश आएगी। एक आपके पास आएगी फाइटिंग फिश, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं फाइटिंग फिश से, ठीक है। एक आएगी आपके पास फिर एंजल फिश, कौन सी फिश? एंजल फिश, ठीक, ठीक है, ओके। यस। फिर इससे पहले आपके पास आएंगी कटल फिश, कौन सी फिश? कटल फिश और डेविल फिश, कौन सी? कटल फिश और बोलो यार, डेविल फिश, ठीक। एक आपके पास आएगी, ये हो गई, ये तो पता ही होगा आपको स्टार फिश के बारे में, तो है ना, ये तो जानती हूँ, ठीक है। और तो कंप्लीट हो गई है। एक और आती है, पर वो एग्जांपल आपके उसमें दे नहीं रखा होगा एनसीईआरटी में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सिल्वर फिश, सुना है? यस सर, आपको बोला होती है। दे रखा है क्या कोर्स में वाला एग्जांपल? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, मेरे को याद है, ठीक है।
देखो यार जो हैग फिश है ये तो आएगी साइक्लोस्टोमेटा में, किसमें आएगी? साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। डॉग फिश और सॉ फिश जो है ये आएंगे आपके पास किसमें? कॉन्ड्रिक थाइज में, किसमें आएगी? कॉन्ड्रिक थाइज, मतलब शार्क के साथ, ठीक है। फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश और एंजल फिश ये आएंगे आपके पास किसमें? ऑस्टिक थाइज में, किसमें आएंगी? ऑस्टिक थाइज में, ठीक है। कटल फिश और डेविल फिश ये आएंगी मॉलस्का में, ठीक है। स्टार फिश आपके पास आएगी एकाइनोडर्मेटा में, ठीक। और सिल्वर फिश आपके पास आएगी किसमें? आर्थ्रोपोडा में, किसमें आएगी? आर्थ्रोपोडा में। हालांकि मुझे लगता है कि टीचर इतना मुश्किल सवाल पूछेगा नहीं आपसे, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। पूछ ले तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है ऐसा कि टीचर इतना नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अच्छा, तो टीचर का तो भरोसा नहीं है, वो डीप टीचर का कोई करवा के भरोसा तो नहीं है, ये डीप भी बात देने ठीक का है, उनके पास वो भी है। ठीक है। एक स्टार पॉइंट लाके लिख सकता हूँ मैं कि ये जरूर पूछा सकता है कि जेलीफिश किसको बिलोंग करती है, ठीक है। तो जेलीफिश जो होती है ये बिलोंग करती वो है, तो पता है, ठीक है ना, ये सबको पता होता है। तो सी ये वन से। पेपर में सवाल आ सकता है कि एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करती है ये, ठीक है। ध्यान रहेगी वाली बात मेरी, ठीक है भाई। अगर आप लोग नोट करना चाहो जेली फिश सीलन ट्रेटा नहीं होती? क्या? जेली फिश सीलन ट्रेट नहीं होती? सिलेंट्रिटी तो अरे यार मैंने एकाइनोडर्मेटा लिख दिया क्या? सॉरी 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 हाँ। सॉरी, नहीं नहीं एकाइनोडर्मेटा नहीं। अच्छा मैंने बोला भी एकाइनोडर्मेटा था। यस सर, तभी मैंने बोला। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो लिख लो भाई, लिख लो, ठीक है। सिलेंट्रेटा, ठीक है। जेलीफिश नोट किया? यस सर। कर लिया सभी ने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं सारे फैंस की, इसकी बात कर लेते हैं सारे फैंस की। फैन, फैन की बात करें, सारे सी की बात कर लें। फैन और जो भी सी होते हैं, ठीक है ना, उन सबकी बात कर लेते हैं। आओ सबसे पहले लिखो सी एनीमोन। क्या लिखो सबसे पहले? सी एनीमोन, ठीक है। फिर लिखो सी पेन, ठीक है। और फिर लिखो सी फैन। कितना लिख लोगे तो बताना। लिख लिया? लिखा? ये सर हो गया। ठीक है चलो अब आ जाओ इस पे। अब अगर लिखो सी लिली, ठीक है। सी लिली, सी कुकुम्बर, ठीक है। बस ये दो लिखो। डन, ठीक है। फैन तो मैंने फालतू लिख दिया था, सी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वाले, ठीक है। तो देखो भाई ये जो सी एनिमोन, सी पेन और सी फैन जो है एक जैसे दिखने वाले, ठीक है ना, ये बिलोंग करेंगे आपके पास किसको? सिलेंट्रेटा को। किसको बिलोंग करेंगे? सिलेंट्रेटा को, ठीक है। और ये जो सी लिली और सी कुकुम्बर है ये बिलोंग करेंगे एकाइनोडर्मेटा को। किसको बिलोंग करेंगे? एकाइनोडर्मेटा को, ठीक है। लिली और कुकुम्बर ये एकाइनोडर्मेटा में होते हैं। आप ऐसे मान लो कि आप अपनी स्किन के ऊपर, स्किन मतलब डर्मा के ऊपर कुकुम्बर लगाते हो और लिली ऑयल लगा के कुकुम्बर रखते हो उसके ऊपर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों बिलोंग करते हैं किसको? एकाइनोडर्मेटा को। याद रहेगी बात?
ठीक है, यस सर। चलो इतनी बातें हो रही है क्लियर? यस सर। चलो अब आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, अब हम 4-4 फाइलम करके ना सारे एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाओ पॉरीफेरा, क्या हो गया, पॉरीफेरा पे, फिर आ जाओ सिलेंट्रेटा पे, और फिर आ जाओ इस पे टिनोफोरा पे, टिनोफोरा, और फिर आ जाओगे इस पे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथस। ठीक, ठीक है, बढ़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, पॉलीफेरा एग्जांपल यार लिख लो भाई, ठीक है, नोट करो। सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, साइकन। कौन सा एग्जांपल आता है, साइकन, ठीक है, साइकन। फिर स्पॉन्जिला, कौन सा, स्पॉन्जिला, ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, ठीक। और फिर होता है हमारे पास यूस्पोरेंजिया, कौन सा, यू स्पोरेंजिया। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये दो पढ़ने चाहिए, एक तो साइकन पढ़ लेना चाहिए और एक स्पॉन्जिला पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे आएगा, ना तो नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पे सिलेंट्रेटा पे। तो सिलेंट्रेटा में पहला हमारे पास आता है कौन सा, फाइसेलिया। कौन सा आता है, फाइसेलिया। फिर आता है एडेम्सिया, कौन सा, अभी नोट करने मत रहो, किताब में लिखा हुआ है ये। फिर होता है क्या हमारे पास पेनाटुला, ठीक है, और आता है हमारे पास कौन सा, मिंड्रिना, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसमें से दो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। एक आ सकता है कहाँ से, एडेम्सिया से। कहाँ से आ सकता है, एडेम्सिया, ठीक है, क्योंकि एडेम्सिया को ही हम सी एनिमोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सी एनिमोन, ठीक। और एक आ सकता है किससे, पेनाटिकुला से, क्योंकि एक कॉमन नाम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, सी पेन। क्या कहते हैं इसको हम, सी पेन, ठीक है। एक सी फैन भी था, उसका नाम गोरगोनिया, पर उससे सवाल नहीं आएगा ना, मेंड्रिना से क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ना इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं मेरे कहने पे, ठीक है जी। चलो आ जाओ किस पे, तीसरे वाले पे। टीटीज में जैसे क्वेश्चन आए थे, हाँ उनमें ऐसा था कि जैसे एक फंक्शन उसने दिखाया था कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, और वो पूछा था कि किसमें होता है, और ऑप्शंस में एग्जांपल्स गिवन थे। आपने काम करना, क्या नाम है, निष्ठा, मैंने लास्ट क्लास में ना रिविजन करवाई है, ठीक है, ठीक है। यस सर। मैंने उसमें सब चीजें बता रखी हैं, तो आप उसको एक बार देख लेना। उसमें ना मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ना बहुत स्पीड में रिवाइज करवाए थे बच्चों को, ठीक है। आप उस वीडियो को एक बार आप देखना, आपको पता लग जाएगा, जैसा कह रहा मैंने वैसे ही पढ़ाया है वो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसमें हमारे पास कौन सा, इसमें हमारे पास है प्लूरोबेकिया। कौन सा, प्लूरो ब्रैकिया। और एक है हमारे पास टिनोफोरा। कौन सा, टिनोफोरा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे, टिनोफोरा से ही क्वेश्चन आएगा। यह आ सकता है कि क्या पता टीचर दिमाग खराब जाए, प्लूरोबेकिया से पूछ ले, ठीक है ना, क्योंकि यही दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक। चलो आ जाओ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौथे वाले पे आऊं तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्लेटीहेलमिंथस में एक आता है टेपवर्म्स का नाम होता है टीनिया। क्या नाम होता है, टीनिया। इसका मतलब है टेपवर्म। क्या मतलब है, टेपवर्म, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला। और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा, फेस्क्यूला। कौन सा, फेस्क्यूला। इसका नाम होता है लीवर फ्लू के। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज को।
आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा और आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, पक्का? यस सर। ठीक है, याद कुछ कुछ तो याद भी हो गए होंगे। टीनी और फेस्कुलर किसको बिलोंग करते हैं? टेपवर्म और लिवर फ्लू, फ्लैट एलिमेंट्स को इनको फ्लैट कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम आते हैं इस पे, अगले 4 पे। किस पे आते हैं? कितने होगा ये? 4 और 4 8 और 3 11। एस्केलिमेंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मॉलस्का। ठीक है जी, चलो ये तो आसान है। एस्केलिमेंथस राउंड वॉर्म को कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 एग्जांपल्स हैं, एक है एस्कैरिस, कौन सा है? एस्कैरिस, और एक है बुशरेरिया, कौन सा है? बुशरेरिया। और ये दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। एस्कैरिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा, और बुशरेरिया कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगी बात? ठीक है, हम एस्कैरिस को ही सही मायनों में राउंड वर्म कहते हैं। आ जाओ एनेलिडा पे। एनेलिडा में हमारे पास एक आता है नीरिस, ठीक, एक आता है फेरिटिमा, एक आता है हिरुडिना। कौन सा? हिरुडिना। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें से? तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है फेरिटिमा, इसको कहते हैं हम अर्थवॉर्म। ठीक है, फिर है हिरुडिना, इसको कहते हैं कि हम ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, और नीरिस सबसे लास्ट में है। पर नीरिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नीरिस में आपको देखने को मिलते हैं क्या? पैरापोडिया। क्या देखने को मिलते हैं? पैरापोडिया, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, आर्थ्रोपोडा में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, पर ये कॉमन है तो आपको ज्यादा इसमें दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले आ जाओ आप इस पे, जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं हमारे पास। इसमें आपने रखना है लिम्यूलस। क्या? लिम्यूलस, इसको कहते हैं हम किंग क्रैब। क्या कहते हैं? किंग क्रैब होता है ये। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल है ये। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आता है हमारे पास कौन सा? लोकस्टा। कौन सा? लोकस्टा। लोकस्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड न्यूज आई थी। ठीक है ना, ये झुंड में ट्रैवल करते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेगेरियस होते हैं, और ये झुंड में ट्रैवल करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा जो है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है डिफरेंट है इसलिए पूछा जा सकता है, बॉम्बिक्स। क्या? बॉम्बिक्स, नाम सिल्क वॉर्म। ठीक है ना, सिल्क बनता है। अब देखो यार, एनोफिलिस वैनोफिलिस तो तुम्हें पता ही है, लिखवाऊं क्या? मच्छर, एनोफिलिस ले लो। ठीक है ना, एडीज मॉस्किटो ले लो, एडी। क्यूलेक्स ले लो, ये सारे फिर मच्छर वच्छर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर मधुमक्खी को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी को कहते हैं हम क्या? एपिस। ठीक है, एपिस इंडी का पूरा नाम होता है। ठीक है, लेसिफर लैक इंसेक्ट। तो मैं अगर आपको बताऊं इसमें से इंपॉर्टेंट, एक तो लिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिविंग फॉसिल है ये। ठीक है, और अगर बाकी की फिर बात करूं तो यस, एनोफिलिस वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉम्बिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हो जाएगी इतनी बात? हो जाएगा? चलो आ जाओ मोलस्का पे, इस पे आ जाओ। मोलस्का पे नोट भी करते रहो साथ साथ ही। ठीक है, आ जाओ जी। मोलस्का में सबसे पहले आता है हमारे पास पाइला। ठीक है ना, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसको कहा जाता है एप्पल स्नेल। क्या कहा जाता है इसको? एप्पल स्नेल। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कौन सा? पिंकटाडा। ठीक है, ये आपने देखा है ना, ऊस्टर जिसमें से मोती निकलता है, पर्ल ऊस्टर। ठीक है, यस ये सर।
ये वो है। एक सीप निकलती है, इसको हम कहते हैं सीपिया, ठीक है, सुना होगा आपने, ठीक। आजकल एक बड़ा चल रहा है स्क्विड गेम करके, सुना है स्क्विड? यस सर। ये है, ठीक है। और ऑक्टोपस, कौन सा? ऑक्टोपस नहीं है तो और भी, पर वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनमें से भी मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस की प्रायोरिटी क्या क्या है, या कौन कौन से इनमें से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सुन लो आप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पाइला, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपस, फिर है पिंटाडा और सीपिया, और फिर से क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप। याद रहेगी बात? यस सर। ये करने हैं आपने, ठीक है। बढ़ दें? आगे आते हैं इसमें। यस सर। हेमी कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा में यूरो कोऑर्डिनेटा, सेफेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, तो चलो एक अलग ही चीज हो जाएगी, उसको तुम पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। हेमी कोऑर्डिनेटा में बताओ, अभी भी बताया था मैंने आपको, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। कौन सा? सेकोलो लिखवा दिया था मैंने, ठीक है ना, सेकोलो नहीं है, सेकोग्लोसस है, ठीक है। यूरोकोडेटा में एस्कीडिया, कौन सा? एस्कीडिया और साल्पा, दोनों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इंपॉर्टेंट ये है आपके पास, एस्कीडिया इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपके पास बेलेनोग्लोसस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेफेलोकोडेटा में सिर्फ आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट है, जो है एम्फिऑक्सिस। अभी किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर यूरोकोडेटा में आता है एम्फिऑक्सिस, नहीं आता भाई, सेफेलो में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है पेपर में सीधा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसिंग लिंक, क्या कहते हैं इसको हम, पता ना? मिसिंग लिंक कहते हैं, किसके बीच में? बोलो भाई, बोलो, किसके बीच में कहते हैं मिसिंग लिंक? वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेट्स के बीच में। किसके बारे में? इसके बीच में वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स के बीच का मिसिंग लिंक, ठीक है जी, आसान है। यस सर। चलो अब आ जाओ आगे। आगे आ जाओ। साइक्लोस्टोमेटा में तो देखो पेट्रोमाइजोन है, वो मैं आपको लिखवा नहीं रहा, ठीक है। आप सीधा लिखो इसके बारे में, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, ठीक है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। कॉन्ड्रिक थाइस में इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये पेपर में सवाल आ सकता है, वो है स्कोलिडॉन। कौन सी? स्कोलियोडॉन। इसको हम कहते हैं क्या? डॉग फिश। क्या कहते हैं इसको हम? ये लिखा नहीं था कि हमने डॉग फिश के बारे में लिखा था, डॉग फिश, ठीक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है आपके पास, ट्राइगन, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? स्टिंगरे। क्या कहते हैं इसको हम? स्टिंगरे। ये दो हैं, आपको मैं वही लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वालिडॉन, डॉगफिश और ट्राइगन। याद रहेगी बात? पर ट्राइगन और टॉर्पीडो में भी बहुत ज्यादा वो होते थे कंफ्यूजन कि कौन सी स्टिंगरे है और कौन सी वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक स्टिंग यार,
देखो बेसिकली आपके पास जो ये है ट्राइगन, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ट्राइगन जो है वो स्टिंगरे है, ठीक है, ट्राइगन स्टिंगरे है और इसके जो कांटे होते हैं ना जहरीले होते हैं, ठीक है। जबकि जो टॉर्पिडो है, टॉर्पिडो में इसमें आती है भाई, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो पूछ लिया, ठीक है, टॉर्पिडो भी लिख लो, ठीक है। टॉर्पिडो के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, करंट मार सकती है ये, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर ध्यान रखना कि स्टिंग का मतलब करंट नहीं है, स्टिंग का मतलब है पॉइजन। क्या मतलब है, पॉइजन, याद रखना, ठीक है। निष्ठा क्लियर है, ठीक है। यस सर। चलो अब आ जाओ किस पे, ऑस्टिक थाइस पे। किस पे आ जाओ, ऑस्टिक थाइस पे, ठीक है। ऑस्टिक थाइस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास कौन सा, हिपोकैम्पस। कौन सा, हिपोकैम्पस, जो हमें देखने को मिल लगता है, जिसको हम कहते हैं क्या, सी हॉर्स। सी हॉर्स। जो लगती नहीं है एक मछली है, पर वो मछली होती है, ठीक है, सी हॉर्स इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें से बन जाता है, वैसे तो बाकी सारे तो आसान ही है, अब वैसे याद रख लो, लेबियो, ये साइंटिफिक नेम पूछा सकता है, रोहू का साइंटिफिक नेम है लेबियो। और एक होती है काटला, काटला मछली सुना होगा आपने, बंगाल में बहुत मिलती है, ठीक है। हिपोकैम्पस, लेबियो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिपोकैम्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक और लिख लो यार इसमें, ठीक है ना, क्या पता ठीक है दिमाग फिर जाए। पूछ रहे कि फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सोसीटस जो होती है ये फ्लाइंग फिश होती है। क्या होती है ये, फ्लाइंग फिश होती है, ठीक है। चलो आ जाओ किस पे, एम्फीबिया पे। एम्फीबिया पे हमें ध्यान रखने हैं कुछ कुछ नाम। सबसे पहले राना, राना नाम किसका है, फ्रॉक का। किसका, फ्रॉक का, ठीक है। फिर है आपके पास टोड। कौन सा, टोड, जिसको कहते हैं क्या, मैं बूफो, ठीक है, टोड कहते हैं बूफो को, बूफो, ठीक है। और एक यहाँ ध्यान रखना है आपने, सालामेंडर, सालामेंडर भी इसी कैटेगरी में, इसी फाइलम में हमारे पास यहाँ पर, तो इसी क्लास में हमारे पास आता है, नॉट फाइलम, क्लास में आता है, ठीक है। पेपर में अगर टीचर ने सवाल मुश्किल पूछा तो एक से सवाल पूछ सकता है, पैसे पूछेगा नहीं। एक थायोफिस, किससे सवाल आ सकता है, एक थायोफिस पर ही नीट वगैरह में सवाल आता है, एक थायोफिस से एनसीईआरटी में है, पर नीट में सवाल आता है। इसमें कहते हैं कि हम लिमलेस एम्फीबिया, क्या था ये, इसके पास लिम्स नहीं थे, लिमलेस एम्फीबिया, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और ये मिसिंग लिंक है किसके बीच में, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में। किसके बीच में, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच का ये मिसिंग लिंक है। मतलब आज ही होता, हम सब क्लासिफाई नहीं कर पाते कि इसको एम्फीबिया में डालें रेप्टाइल्स में डालें, समझ गए। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बट क्योंकि फिर ऐसा जब होता है, जब हम ध्यान नहीं कर पा रहे थे तो हम फिर उसको एक कैटेगरी पहले डाल देते हैं, ना कि कैटेगरी बाद, समझे, ठीक है। चलो आ जाओ, रेप्टिलिया में से सवाल कहाँ से आ सकता है, रेप्टिलिया में सवाल आपके पास आ सकता है, एक तो आ सकता है आपके पास कैमिलियन से। किससे आ सकता है, कैमिलियन, ठीक है। वैसे तो नहीं आता यार इससे सवाल, ठीक है। कैमिलियन क्या होती है, हमारे पास एक ट्री लिजर्ड होती है, सुना होगा आपने, बड़ी लिजर्ड जो होती है ना। यस सर। और एक याद कर लेना, नाजा, नाजा मतलब आपके पास किंग कोबरा, सुना है ना आपने, सर पूरा नाम होता है नाजा, यस। नाजा किंग कोबरा, ठीक। बाकी सब सिंपल है, ठीक। चलो नोट कर रहे हो ना आप लोग साथ साथ, ये हो गया। अब आ जाओ, लास्ट हमारे पास आ रहा है कौन सा, एड्स और मैमेलिया, ठीक है। तो एड्स में अपने कौन कौन से याद रखने हैं, एड्स में अपने एक नाम याद रखना है,
टैवो। क्या नाम याद रखना है? टैवो। ये नाम है पिकॉक का। किसका नाम है? पिकॉक का। ठीक है। और एक नाम आपको याद रखना है किसका? कोलंबा। क्या नाम रखना है? कोलंबा। ये नाम है किसका? पिजन का। किसका? पिजन। ठीक है। चलो ये तो है ही दो। पाओ ज्यादा याद रखने की जरूरत है ना कि ये, इससे सवाल नहीं आता नॉर्मली। ठीक है। और एक चीज और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसका नाम यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, वो है ऑस्ट्रिच। कौन है? ऑस्ट्रिच। श्रुथियो। फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस। ठीक है ना। हालांकि पेंगुइन भी फ्लाइटलेस ही होता है, पर श्रुथियो मतलब कि ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। वैसे तो चांस है ही नहीं इससे क्वेश्चन आने के, पर हम बात कर रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में, तो यहाँ से आ सकता है। ठीक। चलो आगे आ जाओ। मेमिलिया पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? मेमिलिया पे। तो मेमिलिया में सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है टेरोपस। कौन सा? टेरोपस मतलब कि क्या? बैट। ठीक है। फिर याद रखना है आपने कौन सा? मैक्रोपस। मैक्रोपस क्या है? कंगारू। ठीक। फिर याद रखना है आप भाई, देखो इसके तो सारे याद रखने हैं। ठीक है। बेलेनो टेरा। बेलेनो गाड़ी सुनिए है ना, वो याद रखना। बेलेनो गाड़ी बड़ी सी जो होती है वो बेल के जितनी बड़ी होती है, ऐसे याद रखना। ठीक है ना। तो बेलेनो टेरा जो है हमारे पास, वो बेल है। और एक नाम और आता है जिसको हम कहते हैं क्या? सुना है? आप सुना होगा आपने, डक बिल्ड प्लेटिपस। सुना है? प्लेटिपस यस सर, एग्लिंग मैमल। सुना होगा आपने। ठीक है ना। और मिथो रिंकस। क्या नाम है इसका? ऑर्थिनोरिंकस या डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है। ये और एक और होता है, इसका नाम होता है एकिडना। क्या? एकिडना। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ओविपेरस होते हैं, मतलब कि अंडा देते हैं, उसके बावजूद भी ये मैमल है। ओविपेरस मैमल है, अंडे देने के बावजूद भी ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अभी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। चलो गुड। ठीक है, बढ़ जाए आगे। दिक्कत तो नहीं है? आसान है? यस सर। यस सर। चलो जी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, देखो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमसीक्यू और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट द एमसीक्यूज। किसके बारे में होगी? हाँ, किस बारे में होगी? एमसीक्यू को टर्न करने। यस। ठीक है। चलो ओके एंड ऑल द बेस्ट।